इस चोर ने जानबूझकर टेबल पर रखी कॉफी का कप गिरा दिया और जैसे ही वेटर साफ करने के लिए आगे बढ़ा, उसने चुपचाप उसका फोन चुरा लिया। फोन चुराते ही उसने कपड़े धोने का बहाना बनाया और बाथरूम की ओर चला गया। वहां से उसने फोन में मौजूद वेटर की फोटो अपने साथियों को भेजी, जो उनके लिए आगे बढ़ने का इशारा था। वैन में बैठे कई लोग आगे बढ़े, मास्क पहने और पहले से तैयार हथियार निकाल लिए। उन्होंने एक बॉक्स खोलकर अंदर लगे कैमरा एक्सेस वाले तार काट दिए। इसके तुरंत बाद उन्होंने काम से लौट रहे बैंक मैनेजर का किडनैप कर लिया। अब असली प्लान सामने आया। असल में वह वेटर और कोई नहीं बल्कि बैंक मैनेजर की बेटी थी। चोरों ने उसे सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे गोली मार दी जाएगी। बेटी की जान बचाने के लिए मैनेजर ने उनकी सारी बातें मान ली, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह चोरों को बैंक वॉल्ट में ले गया, लेकिन वह कैश से भरी तिजोरियां नहीं खोल सका, क्योंकि उनकी चाबियां ग्राहकों के पास थी। कुशन सीबी से लुटेरे पहले से तैयार होकर आए थे। मैनेजर को बंधक बनाते ही उन्होंने एक फ्रेम निकाला, उसे अच्छी तरह सेट किया और उसमें लगी ड्रिल मशीन को सरकाते हुए तिजोरी के सामने ले आए। कुछ ही पलों में तिजोरी खुल गई। अंदर रखे नोटों के बंडल देखकर दोनों खुश हो गए, लेकिन जब वे पैसे भरने में व्यस्त थे, तभी बाहर निगरानी कर रहे उनके दोस्त को एक इमरजेंसी मैसेज मिला। बैंक में लूट हो रही थी। अंदर चोरों को शक हुआ कि मैनेजर ने सूचना दी है। उन्होंने देखा कि उसके हाथ कसकर बंद हैं और सोचा कि उसने किसी छोटे कम्युनिकेशन डिवाइस से पुलिस को बुलाया होगा। लेकिन जब उसी हथेली खोली तो उसमें निरोध निकला। असल में वहां मौजूद एक कर्मचारी, जिसका मैनेजर से संबंध था, अभी गई नहीं थी और उसी ने पुलिस को बुलाया था। मिशन फेल हो चुका था और अब उन्हें तेजी से वहां से भागना था। उन्होंने कार से फिंगरप्रिंट मिटाए और फिर बैंक के पीछे से अपने दोनों साथियों को ले लिया। हालांकि समय कम था, लेकिन फिर भी वे $10 लाख लेकर भाग चुके थे।